बहुत समय पहले एक समृद्ध और सुंदर राज्य था जिसका नाम विष्णुपुर था। इस राज्य में हरियाली, खुशहाली और सुख समृद्धि चारों ओर फैली हुई थी। इस राज्य के एक छोटे से गांव में सत्यजीत नाम का एक युवक रहता था। सत्यजीत बचपन से ही मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन वह अपने जीवन से कभी संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता कि आखिर कब वह अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला पाएगा। उसे ऐसा लगता था कि उसकी मेहनत के बावजूद उसे वह सफलता और सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वह योग्य। सत्यजीत का एक ही सपना था कि वह इस साधारण जीवन से ऊपर उठकर एक दिन अमीर और शक्तिशाली बने, ताकि लोग उसकी इज्जत करें और उसके नाम का डंका बजे। लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि वह यह सब कैसे हासिल करे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महात्मा का आगमन हुआ। साधु के बारे में यह कहा जाता था कि उनके पास अद्भुत शक्तियां हैं और वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साधु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। वे जहाँ भी जाते वहाँ की समस्याओं का अंत हो जाता और लोग उन्हें सम्मान देते। जब सत्यजीत ने इस साधु के बारे में सुना तो उसके मन में लालसा जाग उठी। उसने सोचा, अगर मुझे इस साधु से कोई वरदान मिल जाए तो मेरा जीवन बदल सकता है। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके अपनी परेशानियों और इच्छाओं को विस्तार से बताया। साधु ने सत्यजीत की बातें ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोचते हुए बोले, तुम्हारी इच्छाएं सच्ची हैं, लेकिन याद रखो, हर वरदान का अपना परिणाम होता है। फिर भी साधु ने सत्यजीत को एक वरदान दिया, तुम्हें जो भी चाहिए वह मिलेगा, जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं होना चाहिए। सत्यजीत को यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसने सोचा, अब मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, मैं जो चाहूँगा वह मुझे मिलेगा। उसने साधु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। शुरुआत में सत्यजीत ने इस वरदान का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया। सबसे पहले उसने एक सुंदर घर की कामना की। अगले ही दिन उसे एक भव्य महल जैसा घर मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने सोने चांदी और अन्य कीमती चीज़ों की इच्छा की। उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई। उसके पास अब इतना धन था कि उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। धीरे धीरे सत्यजीत की इच्छाएं बढ़ने लगीं। अब वह सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं, तो क्यों ना पूरे राज्य पर राज्य करूं। उसकी इच्छा पूरी हुई और वह राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सत्यजीत की इच्छाएं और भी बड़ी होती गईं। उसे अब राज्य का राजा बनकर भी संतोष नहीं था। उसने और अधिक शक्ति, अधिक धन और अधिक प्रसिद्धि की कामना करनी शुरू कर दी। हर बार उसकी इच्छा पूरी होती, लेकिन इसके साथ ही उसके जीवन में अशांति बढ़ती गई। अब सत्यजीत के पास सब कुछ था, धन, दौलत, ऐश्वर्य और यहाँ तक कि राजपाट भी। लेकिन फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। उसके लालच और असीम इच्छाओं ने उसे अंधा कर दिया था। उसके रिश्तेदार, दोस्त और परिवार वाले उससे दूर होने लगे। अब उसके पास धन और शक्ति थी, लेकिन ना कोई दोस्त था, ना कोई सच्चा संबंध। वह अपने महल में अकेला बैठकर सोचता रहता, आखिर क्यों मुझे संतोष नहीं मिल रहा है। मैंने तो सोचा था कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब मैं सबसे खुशहाल व्यक्ति बन जाऊंगा। वह जितनी इच्छाएं करता उतनी ही उसकी परेशानियां बढ़ती जाती। अब सत्यजीत को समझ में आने लगा था
कि फादू का दिया वरदान असल में एक श्राप बन चुका था। उसकी अनंत इच्छाओं ने उसके जीवन को अराजक और असहनीय बना दिया था। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। अब सत्यजीत को इस वरदान से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने बहुत सोचा और आखिरकार एक दिन उसने फादू को फिर से ढूंढने का फैसला किया। वह अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़कर साधु के पास गया और उन्हें अपने जीवन की कड़वी सच्चाई सुनाई। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। मनुष्य जितना पाता है उतना ही और पाने की लालसा करता है। सत्यजीत ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मुझे अब यह वरदान नहीं चाहिए। कृपया इसे मुझसे वापस ले लें। मैं फिर से अपने पुराने जीवन में लौटना चाहता हूँ। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और उसके वरदान को वापस ले लिया। सत्यजीत फिर से एक साधारण जीवन जीने लगा। अब उसके पास ज़्यादा धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके मन में शांति थी। वह समझ चुका था कि सच्चा सुख और संतोष किसी वरदान या भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि सादगी और सीमित इच्छाओं में है। सत्यजीत के जीवन की यह कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों ने उससे एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। लालच और असीम इच्छाओं से कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता। सत्यजीत ने अपने अनुभव से यह सीखा कि जीवन में सच्चा संतोष सीमित इच्छाओं और आत्मसंयम में है, और इस तरह सत्यजीत का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन इस बार वह खुशहाली बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि आत्मसंतोष और सरलता में थी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।